तो इस वक्त आप सीधी तस्वीरें द भारत खबर पर देख रहे हैं। रानिया से इनेलो उम्मीदवार अर्जुन चौटाला के समर्थन में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर अर्जुन चौटाला ने डोर टू डोर का प्लान किया था, लेकिन इस भीड़ को देखकर आप स्पष्ट हो सकता है कि यहाँ पर ये एक तरह से डोर टू डोर का प्रोग्राम जो है वो रोड शो में तब्दील हो गया है और लोग जो है भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। हज़ारों हज़ार की संख्या में आप जहाँ पे भी नज़र दौड़ाएंगे वहाँ पर आपको हरा और नीला यानी बीएसपी और इनेलो का ही झंडा नज़र आएगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये डोर टू डोर का प्लान था यहाँ पर अर्जुन चौटाला का, लेकिन समर्थक जो है इनेलो के वो अब एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरी तरह से इस डोर टू डोर प्रोग्राम को एक तरफा करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर रोड शो में तब्दील कर दिया है इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को। और एक और दिलचस्प चीज़ है कि समर्थकों की जो संख्या देखी जाए तो उससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इनेलो इस सीट के ऊपर बिल्कुल आश्वस्त है कि ये सीट जो है अर्जुन चौटाला जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक समर्थकों की बात है तो समर्थक जो है लगातार जुट रहे हैं और देखेंगे तो आप भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में समर्थक जो है अर्जुन चौटाला के समर्थन में यहाँ पर डोर टू डोर ये अभियान उसको रोड शो में तब्दील कर दिया गया है। लग रहा है कि यहाँ पर लड़ाई ये है कि पहले नंबर से जो जीत होगी और जीत का मार्जिन कितना होगा, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। इस तरीके का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अर्जुन चौटाला के समर्थन में भारी भीड़ जुटी है और भारी भीड़ के बीच आप देखेंगे कि लोगों की भारी संख्या जो है वो किस कदर यहाँ पर अर्जुन चौटाला से मिल रही है और उनका स्वागत कर रही है। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर धूम धड़ाके के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है अर्जुन चौटाला का। और आप देखेंगे तो एक तरह से रानिया के इतिहास में ये पहली बार इस तरीके का जलसा जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि हवा का रुख जो है वो किस कदर मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो इनेलो 2019 में एक सीट पर सिमट गई थी वो इस बार हो सकता है कि जिस तरीके के इनेलो के जो नेता है जो दावा कर रहे हैं, जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर वापसी करती हुई दिखाई नज़र आ रही है, क्योंकि ऐसा समर्थन 2019 में देखने को नहीं मिला था। लेकिन इस चुनाव में खास करके आप देखेंगे तो यहाँ पर अर्जुन चौटाला जो है वो इस भीड़ को गेन करने में, वोट में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं ये दिलचस्प बात होगी। लेकिन जहाँ तक आप देखेंगे युवाओं की जो भीड़ है वो इस ओर इशारा कर रही है कि अर्जुन चौटाला जो है लगभग अपनी जीत मानकर चल रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि चुनाव हरियाणा में 5 अक्टूबर को होने हैं और चुनाव प्रचार का आखिरी दिन बिल्कुल करीब है और उस आखिरी दिन ये धमाका जो है वो विरोधियों को बेचैन करने वाला है। कहीं ना कहीं उनके दादा जो रणजीत चौटाला निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं उनको, उनके खेमे में कहीं ना कहीं खलबली मचाने के लिए काफ़ी हो सकता है, क्योंकि हज़ारों हज़ार की संख्या में जो है युवा अर्जुन के साथ नज़र आ रहा है। इसके अलावा जो है हर वर्ग के यहाँ पर लोग जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं। विरोधियों में, उनके विरोधियों में खास करके अभी हाल फिलहाल की बात करें तो सरब मित्र कंबोज का भी ग्राफ काफ़ी ऊपर उठा था। लेकिन इस भीड़ के आगे मुझे ये अंदाज़ा इस बात का लगाया जा रहा है कि इस भीड़ के आगे वो भी फीका होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके समर्थन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद रोड शो किया था। तो उस रोड शो को कहीं ना कहीं इस रोड शो ने मात दे दिया ऐसा लग रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अर्जुन चौटाला जो है वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं जैसे जैसे चुनाव प्रचार जो है ख़त्म होने वाला है उस लिहाज से भी। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं द भारत खबर पर। एक तरह से गजबे का ही रोड शो चल रहा है यहाँ पर। चुनाव प्रचार ये डोर टू डोर का प्लान था, लेकिन भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं
भारी संख्या में समर्थन ने इसको रोड शो में तब्दील कर दिया है। ये पैदल मार्च कहा जा सकता है इनेलो की तरफ से, एक तरह से कहा जाए तो इनेलो और बीएसपी की तरफ से ये पैदल मार्च कहा जा सकता है। हालांकि खुद गाड़ी में बैठे हैं अर्जुन चौटाला, क्योंकि वहाँ नीचे चलने नहीं दिया जा रहा है। इतने भारी, क्योंकि युवाओं की जो भीड़ है वो अब अपना नेता मान चुकी है उनको, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि अर्जुन चौटाला जो है वो गाड़ी में ज़रूर है, लेकिन पैदल एक तरह से रोड शो जो है वो क्या रानिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल देगा। चुनाव की जो तस्वीर है, जो कयास लगाए जा रहे थे सट्टा बाजार में कि रणजीत चौटाला और अर्जुन चौटाला की टक्कर है, क्या टक्कर है भी वाकई में, इस भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लाइयो पकड़ फिर यहीं पर बैठ जा, नहीं उल्टो हो जा। राम 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 और भाई साहब क्या हाल है? लगाओ जी भाई साहब बटन दबाना और टाइम बिल्कुल नेड़ा आ गयो। हाँ जी, तो क्या कहना चाहो रानिया लोगों ने? बस पहलो ही बटन है, चश्मे को निशान है। रानिया में जीत करांगा, नंबर 1 पर आवांगा, पहलो बटन दबाऊंगा, चश्मे वालों बटन दबाऊंगा। आज डोर टू डोर करने लग रहे हो जी, के तरिया और रुझान के तरिया और रिस्पांस और ये तो देखो जी, प्रेम और प्यार है। ये डोर टू डोर अपने आप एक रोड शो में तब्दील हो गया। पूरे रानिया से, पूरे हलके से, आसपास के हलकों से, हरियाणा के अलग अलग जिलों से सभी साथी आए हैं। सभी का बड़ा प्रेम और प्यार मिला है। आज सारा शहर हमारे साथ चला है, बहुत ही प्रेम और प्यार सभी का मिला है और ये आशीर्वाद है जिसकी वजह से रानिया के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की जीत दर्ज होगी। अब तक अगर बात करें तो रोड शो आपने किए, डोर टू डोर आपने किए और लोगों का समर्थन भी अच्छा खासा मिला, तो ये जो भारी हुजूम उमड़ा है इसको लेकर के कितने का आप निश्चित कर सकते हैं कि जीत कितनी आप मानते हैं? हमारी जीत तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुए थे। हमारी किसी से कभी लड़ाई थोड़ी रही है। हम यहाँ पर सेवा भावना से आए। जब आप सेवा भावना से काम करोगे तो जनता अपने आप आपको आशीर्वाद दे करके जिताने का काम करेगी। आपने एक बात कही कि ना मुझे टिकट मांगने की जरूरत है, ना मुझे दल बदलने की जरूरत है। ये मतलब पूरी बात क्या है रानिया हल्का को हमारे दोस्तों? देखिए जी, अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, अलग अलग पार्टियों से टिकट मांगते हैं। कभी मिलती है, कभी कटती है, फिर कटती है तो नाराज होते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। मैंने थोड़ी ऐसे कोई काम करने, ना मैंने टिकट मांगनी है, ना ही मैंने कभी सारी उम्र अपना दल बदलना है। लोगों को तो एक जगह टिकट नहीं मिलती तो दूसरी जगह चले जाते हैं। जब दूसरी जगह टिकट नहीं मिलती तो निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। आप जनता को एक जगह से दूसरी जगह अपने साथ ले जाने का काम कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह बिन पेंडे के लोटी की तरह जाते हो। कोई स्टैंड थोड़ी है। स्टैंड उस आदमी का होता है जो चट्टान की तरह खड़ा होता है, अच्छे माड़े दोनों वक्त में एक जगह खड़ा होता है। हम संघर्ष करने के लिए आए हैं, लड़ाई लड़ने के लिए आए, सेवा करने के लिए आए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिरसा जिला में कई बार आए इस चुनाव में और इस किले को भेजने का प्रयास किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, किला भेज पाएंगे? देखिए जी, चाहे दीपेंद्र आए, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, चाहे राहुल गांधी आ जाए, चाहे सोनिया गांधी आ जाए, हमारे किले में बहुत पहले भी बड़े बड़े दिग्गज आए। वो आए हैं, उन्होंने अपनी ताकत आजमाई और चले गए हैं, लेकिन सिरसा का किला हमेशा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रहा। 500 सीटों पर कैसा रुझान है चुनाव का? कल आखिरी दिन है प्रचार का, उसके बाद शोर थम जाएगा, परसों लोग वोट। आज पूरे सिरसा जिले के अंदर लोगों ने एक मन बना रखा है कि भी 500 की 500 सीटें हम इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी और अलोपा की झोली में हम डालने का काम करेंगे। गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेंगे, चौधरी अभय सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। विपक्ष तो ये भी कहता है कि इलाहाबाद भी हाथ से जा रहा है और कहाँ से जीतेंगे, विपक्ष ये भी कह रहा है। देखिए जी, विपक्ष तो सारे तरह के सपने लेगा। विपक्ष तो वहम रखता है। अब विज्ञान के पास कोई वहम का इलाज नहीं, पर आप चिंता ना करें, इनका वहम हम काटने का काम करेंगे। मैसेज कोई? आपके भाई है दिग्विजय चौटाला, आज फतेह रैली की है हुड्डा में,
आज फिर आ गया था क्या रानिया में है? ओटा रानिया की शानदार रैली। ओटा में भी घूम रहा है। चलो शुक्र है अपने हल्के में तो घूम चले गया वापस, वरना तो कोई बुला नहीं रहा था उसको वहाँ पर। देखिए जी, इन लोगों की कहीं भी रैली से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहीं घूमे कहीं चले जाए, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ना जनता इनके साथ है ना इनका संगठन इनके साथ है। रैली में आदित्य देवीलाल को चेताया है कि आपके साथ डॉक्टर सीताराम वाली होनी है, आपके साथ भितरघात होनी है, तो सेटिंग हो चुकी है। देखिए, ये वो लोग बात कहते हैं जो आज डरे पड़े हैं, जिनका आज कोई ग्राउंड नहीं है। बहुत लोगों ने ये प्रयास करे बुनने के लिए, फलानी सेटिंग होगी फलानी सेटिंग होगी, तो हम क्या पागल बैठे हैं? हमारा संगठन है और संगठन मजबूती के साथ काम करता है। आदित्य देवीलाल जी, आप देखना जब डबवाली का रिजल्ट आएगा 11 बजे उनकी जीत दर्ज होगी। हम ये कोई सेटिंग करने वाले लोग नहीं है। हमारा दायित्व हमारे कार्यकर्ता के प्रति है, हमारे हल्के की जनता के प्रति है, हरियाणा की जनता के प्रति है। हम उस दायित्व को निभाने का काम करते हैं। ये सेटिंगें वो करते हैं जिनके पल्ले कुछ बचा नहीं है। ना जन्नाई चौधरी देवीलाल ने कभी सेटिंग करी, ना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने करी, ना चौधरी अभय सिंह जी ने करी, और ना ही कभी हम आगे ये काम करने का करते हैं। हम अपने जनता के बीच में जाते हैं, अपनी बात रखने का काम करते हैं और जनता के आशीर्वाद से जीतने का काम करते हैं। खुले मंच से आपका नाम लिया है कि किसी होटल के अंदर जो अर्जुन चौटाला की बीजेपी की सीनियर लीडरशिप की गोपाल कांडा के डॉक्टर केवी सिंह की मीटिंग हुई है। देखो जी, मुंगेरी लाल के भी सपने इतने हसीन नहीं होया करते थे जितने इनके हैं। अब इस बात का मैं जवाब भी दूं तो क्या दूं, ये तो कोई बात ही नहीं है। हम अपने लगातार अपने साथियों के भी जाने का काम करें, सबका आशीर्वाद लेने का काम करें। ये भले ही कुछ बोले, इन बातों का आप कोई असर नहीं है, इन बातों का कोई फर्क नहीं है। जनता कोई पागल नहीं है, जनता को दिख रहा है। और हम कौन सा कोई पागल है? फिर सेटिंग ही करनी होती तो क्यों पसीने के अंदर हम अपना पसीना बहाने का काम करें और क्यों जनता के बीच में जाने का काम करें? ये जो लोग बात कहते हैं आज उनके पल्ले कुछ है नहीं, वो बेबुनियाद बातें करते रहेंगे। क्या अपील करोगे? अपील रानिया की जनता को एक ही अपील है, आने वाली 5 तारीख को चश्मे का बटन दबाएं। सिरसा के अंदर, इलाहाबाद के अंदर, डबवाली के अंदर, कालांवाली के अंदर इनेलो व बसपा को जीत दर्ज कराएं। सिरसा शहर के अंदर हलोपा को जीत दर्ज कराएं और प्रदेश के अंदर इनेलो, बसपा और हलोपा के गठबंधन की सरकार बनाने का काम। धन्यवाद। बहुत बहुत